सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और सरकार में डिप्टी सीएम। सम्राट चौधरी की चर्चा इस वजह से भी होती रही कि वो अपने माथे पे पगड़ी मुरेठा जो कह लीजिए एक साफा बांधे रहते थे और जब बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के विरोध में थी तब लगातार ये दावे किए जाते थे कि सम्राट अपनी पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे। लेकिन बिहार में राजनीतिक करवट जो है वो नीतीश कुमार की धुरी पे घूमती है। नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा पाला बदला इस साल जनवरी में कि बीजेपी और नीतीश एक बार फिर से साथ आ गए और सम्राट चौधरी जो पगड़ी बांधे बैठे थे उनको उन्हीं नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालनी पड़ी। सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों रामलला के दर्शन किए अयोध्या में और अपनी पगड़ी भी खोली और मुंडन भी कराया। यह माना जाता रहा कि नीतीश कुमार का कद लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह बिहार में बढ़ा और केंद्र की राजनीति में बढ़ा, उसके बाद सम्राट चौधरी के पास शायद कोई विकल्प नहीं था। और जब वो डिप्टी सीएम बने थे उसी वक्त सवाल जब पूछा गया था तब सम्राट चौधरी ने कहा था कि वो अयोध्या जाएंगे, प्रभु राम के दर्शन करेंगे और वहीं पर पगड़ी खुलेगी। पगड़ी तो खुल गई, लेकिन साथ ही साथ सम्राट चौधरी कल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से भी हटा दिए गए। हालांकि उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला था, क्योंकि पिछले साल संजय जायसवाल की जगह जब उनको कुर्सी दी गई थी उसके बाद सांगठनिक जो प्रक्रिया है बीजेपी की उसमें उनका कार्यकाल यही जुलाई अगस्त तक ही माना जा रहा था। लेकिन अब उनकी जगह पार्टी की कमान बिहार में दिलीप जायसवाल को दी गई है। दिलीप जायसवाल आखिर कौन है, थोड़ा पहले इसको समझते हैं। दिलीप जायसवाल 2009 से लगातार बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। इस बार उनका तीसरा कार्यकाल है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया स्थानीय प्राधिकार से जीतकर वो आते हैं। बीजेपी में लंबे अरसे से वो प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। पार्टी के पदधारक के तौर पे विधान परिषद में भूमिका उनकी रही है और इस साल जब नीतीश वापस आए बीजेपी के साथ तो जो बिहार की सरकार बनी उसमें उनको मंत्री भी बनाया गया। फिलहाल वो बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं और अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर के बेहद मुखर हैं। कल ही उन्होंने एक आदेश भी जारी किया था कि जो उनके विभाग में करप्शन है उसको लेकर के तमाम जिलों के डीएम जो हैं वो उनके संबद्ध कार्यालयों, मतलब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो कार्यालय हैं जिला स्तर पे या निचले स्तर पे, वहाँ छापेमारी करें। अब दिलीप जायसवाल को पार्टी ने प्रदेश की कमान दी है। सम्राट चौधरी अभी भी डिप्टी सीएम हैं। बिहार में बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। चर्चा यह भी हो रही है कि क्या सम्राट चौधरी को इस बात का खामियाजा उठाना पड़ा है कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बिहार में बीजेपी से बेहतर रहा। सम्राट चौधरी जिस तबके से आते हैं, मतलब जिस कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, उसका पूरा वोट लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ नहीं आने को लेकर भी गंभीर समीकरण के तौर पे इसे देखा जा रहा है। लेकिन दिलीप जायसवाल जो वैश्य समाज से आते हैं वो बीजेपी का बहुत मजबूत समीकरण वाला समाज रहा है, तो वहां एक बार बीजेपी फिर से निवेश करती हुई दिख रही है और शायद दिलीप जायसवाल को कुर्सी देने का मतलब ये है कि एक तो सीमांचल के इलाके में पार्टी को मजबूत किया जाए जहां से वो खुद आते हैं जीतकर, जो उनका क्षेत्र है, और साथ ही साथ जो वैश्य समाज है वहां पर फिर ये भरोसा जताया जाए कि पार्टी अपने आधार वोट बैंक से अलग बहुत नहीं जाती है। सम्राट चौधरी क्या डिप्टी सीएम आगे भी बने रहेंगे, ये भी सवाल है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या जो बीजेपी की नीति रही है कि एक व्यक्ति एक पद, यानी अगर दिलीप जायसवाल मंत्री हैं और मंत्री होते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं तो कितने दिनों तक वो मंत्री पद पे रहेंगे। आज विधानसभा के अंदर भी जब उनको बधाइयां दी जा रही थी तब स्पीकर नंद किशोर यादव जो बीजेपी के ही सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं तो क्या मंत्री पद से हटने भी वाले हैं। इस पर एक हंसी मजाक का अंदाज भी देखने को मिला। तो बीजेपी के लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि शायद दिलीप जायसवाल बहुत जल्द मंत्री पद पर न रहें, क्योंकि आने वाला साल जो है बिहार में वो विधानसभा चुनाव का है। 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर बीजेपी ने निवेश किया। कुशवाहा जाति को अपने साथ करने के लिए उस दौर में जब
जो लवकुश समीकरण था वो नीतीश कुमार के साथ माना जाता है और नीतीश कुमार बीजेपी के विरोध में थे, लेकिन शायद वो करिश्मा वहां दिखा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जैसे जो मजबूत साथी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं वो भी चुनाव हार गए और जो आरजेडी या तेजस्वी यादव ने प्रयोग किया उसमें कुशवाहा समाज के वोटों में महागठबंधन सेंधमारी करने में कामयाब रहा। तो क्या यह सब कुछ सम्राट चौधरी को नुकसान पहुंचा गया है, ये भी एक सवाल है। और क्या जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी गई है सम्राट चौधरी की, उसके बावजूद डिप्टी सीएम की उनकी कुर्सी बची रहेगी। और साथ ही साथ संकेत जो मिल रहे हैं वो ये कि बिहार में आने वाले वक्त में जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। बिहार के लिए बीजेपी की रणनीति क्या होगी और बीजेपी किस तरह बिहार में 2025 में बेहतर प्रदर्शन कर पाए, इसके लिए लगातार वो आगे प्लानिंग के साथ बढ़ रही है। तमाम खबरें अपडेट आपके लिए हम इसी तरह लाते रहेंगे, खबर दिखाते रहेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, चुनाव आज तक, पटना।